एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनएचएम एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1997। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 1997। 1997 के अंदर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसे कि शॉर्ट में आरसीएच पे कहते हैं, उसे स्टार्ट किया गया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 अक्टूबर 1997। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो वो है 15 अक्टूबर 1997 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। आरसीएच के कंपोनेंट्स की बात की जाए, सबसे फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग, सेकंड है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, थर्ड है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरटीआई, एसटीडी एंड एड्स, लास्ट है क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एक्सेप्ट वन। एक को छोड़कर सभी बाह्य जनन अंग है। ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी लेबिया मेजोरा, ऑप्शन सी लेबिया माइनोरा, ऑप्शन डी मॉन्स प्यूबिस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए यूट्रस। यूट्रस जो होता है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का पार्ट है। बाकी के तीनों जो हमें यहाँ पर दिखे गए ये हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स आर। फीमेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और मॉन्स प्यूबिस। ये सारे ही फीमेल्स के अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी विच प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। वह समिति जिसने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए मुडालियर कमेटी, ऑप्शन बी करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन सी बोर कमेटी, ऑप्शन डी श्रीवास्तवा कमेटी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी इज द कमिटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ता है? ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 8 kg, ऑप्शन सी 11 kg, ऑप्शन डी 5 kg। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 11 kg। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन के अंदर 11 kg तक वेट गेन होता है। यह जो वेट गेन है वो हमें कहाँ पर और कितना अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा? प्लेसेंटा, जिसकी वजह से 0.7 kg इंक्रीज हो सकता है। यूट्रस 1.6 kg, बेबी वेट 3.5 kg, ब्रेस्ट 0.5 kg, amniotic fluid 1 to 1.5 kg, extra blood volume and fluid 4 kg. Next question है, a patient admitted with an autoimmune disease asked the nurse what it means. The appropriate response by the nurse. ऑटोइम्यून बीमारी से ग्रस्त एक मरीज नर्स से पूछता है कि इसका मतलब क्या है। नर्स द्वारा उचित प्रक्रिया। बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इम्यून सेल्स प्रोड्यूस सो मेनी एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी इम्यून सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई टू रैपिडली, ऑप्शन सी इम्यून सेल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट अमाउंट्स, ऑप्शन डी इम्यून सेल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी इम्यून सेल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। आइए जानते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अकर्स व्हेन ए पर्सन्स इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स देयर ऑन बॉडी टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन्स का इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेकनली जो बॉडी के हेल्दी टिश्यू से वहां पर भी अटैक कर लेता है। ऐसी डिजीज के एग्जाम्पल है सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटस, सोरियासिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। यह सारे ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट एमआई इज कॉमनली सीन इन। साइलेंट एमआई आमतौर पर देखा जाता है। ऑप्शन ए सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी डीएम डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन डी सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। साइलेंट किलर डिजीज हम उन डिजीज को कहते हैं जिनकी वजह से जो सिम्टम्स है वो या तो कम देखने को मिलेंगे या बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनकी रीजन से डेथ तक हो सकता है अगर उसे ट्रीट नहीं किया तो। ऐसी जो डिजीज होती है वो साइलेंट किलर डिजीज कहलाती है।
हाइपोथर्मिया इज आल्सो नॉन एज साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न्स। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर डिजीज कौन सी है, तो वहां आपका आंसर होगा हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 ईयर्स। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। भारत के अंदर सेंसस यानी कि जनगणना जो होती है वो हर 10 साल में एक बार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। निम्नलिखित में से कोई एक एंटीप्लेटलेट दवा है? ऑप्शन ए डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी डोब्यूटामिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकाइनेस, ऑप्शन डी एस्पिरिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो एंटीप्लेटलेट ड्रग का एग्जाम्पल है। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो होती है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करती है। उसके एक एग्जाम्पल में एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी है, जिसका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पर आया है डिजॉक्सिन, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। डोब्यूटामिन जो है वो एड्रिनर्जिक ड्रग है। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना इज। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू रेड्यूस IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी टू रेड्यूस MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह तीनों ही जो हमें दिए गए वे जननी सुरक्षा योजना के मुख्य ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टिलिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर। स्टिलिंग परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन सी डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को चेक करने के लिए स्टिलिंग टेस्ट किया जाता है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। अगर इनकी कमी होगी तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फिर एनीमिया डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द यूट्रस एक्सेप्ट वन। एक को छोड़कर सभी गर्भाशय के भाग हैं। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी फंडस, ऑप्शन सी स्टमस, ऑप्शन डी सर्विक्स। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए वेजाइना। वेजाइना जो है वो यूट्रस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा फंडस, स्टमस, सर्विक्स ये तीनों ही यूट्रस के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कारक जीव क्या है? ऑप्शन ए फंगाई, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी वायरस। चिकन पॉक्स जो है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इन ए हेल्दी ह्यूमन। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 ml, ऑप्शन बी 30 ml, ऑप्शन सी 100 ml, ऑप्शन डी 70 ml। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 70 ml। एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है उसके अंदर, एडल्ट के अंदर नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा हो जाती है 70 ml। वहीं अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात की जाए तो वहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा होती है 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ BCG। ऑप्शन ए बैसिलस कालमेटग्यूरिन, ऑप्शन बी बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम ग्रुप, ऑप्शन सी बैसिलस कोकाई ग्यूरिन, ऑप्शन डी बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम ग्यूरिन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। BCG जो होता है वो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितने न्यूरॉन होते हैं? ऑप्शन ए 80 मिलियन, ऑप्शन बी 80 बिलियन, ऑप्शन सी 100 मिलियन, ऑप्शन डी 100 बिलियन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होती है वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। ऑप्शन ए अल्फा सेल, ऑप्शन बी बीटा सेल्स, ऑप्शन सी डेल्टा सेल्स, ऑप्शन डी गामा सेल्स। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बीटा सेल्स। पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। अब हम देखेंगे कि पैनक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स जो होती है वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है। सबसे फर्स्ट अल्फा सेल जो कि ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती है।
नेक्स्ट है बीटा सेल, जिनसे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट डेल्टा सेल, सोमेटोस्टेटिन। लास्ट है पीपी सेल्स, जो कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की कमी का पहला नैदानिक संकेत है? ऑप्शन ए केराटोमलेशिया, ऑप्शन बी व्हाइट रोड स्पॉट, ऑप्शन सी कंजक्टिवल जेरोसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी कंजक्टिवल जेरोसिस। सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि फर्स्ट क्लिनिकल साइन पूछा है या सिम्टम पूछा है, क्योंकि दोनों का आंसर अलग अलग होगा। अगर आपको फर्स्ट क्लिनिकल साइन पूछा है तो उसका आंसर है कंजक्टिवल जेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन ए वुमेन गेट प्रेग्नेंट आफ्टर आईयूसीडी इज रिमूव्ड? आईयूसीडी हटाने के बाद एक महिला कितने समय तक गर्भवती हो सकती है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ आईयूडी। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ आईयूडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स इन फीमेल एक्सेप्ट वन। महिलाओं में एक को छोड़कर सभी आंतरिक जननांग है। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी ओवरीज, ऑप्शन सी यूट्रस, ऑप्शन डी मॉन्स प्यूबिस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी मॉन्स प्यूबिस। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो मॉन्स प्यूबिस जो है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 7.35 टू 7.45, ऑप्शन बी 6.5 टू 7.0, ऑप्शन सी 5.5 टू 6.5, ऑप्शन डी 8.35 टू 9.35। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलेरा इज थ्रू। हैजा के संचरण का स्रोत है। ऑप्शन ए कॉन्टामिनेटेड सॉइल, ऑप्शन बी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन सी पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ऑप्शन डी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। कॉलेरा जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइइथाइल कार्बामाजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ। डाइइथाइल कार्बामाजिन किस बीमारी के मामले में पसंदीदा दवाई है? ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी लेप्रेसी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। फाइलेरिया के केस में डीओसी जो रहता है ड्रग ऑफ चॉइस हमारा वो है डाइएथाइल कार्बामाजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट इज। वह विटामिन जो गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव और हीट स्टेबल दोनों तरह के होते हैं। अगर मोस्ट सेंसिटिव विटामिन की बात की जाए तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन। कौन सा तृतीयक रोकथाम का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन बी अर्ली ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। रिहेबिलिटेशन जो है वो टर्शियरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योरेस्ट वाटर इन नेचर इज। प्रकृति में सबसे शुद्ध जल है। ऑप्शन ए रिवर वाटर, ऑप्शन बी टैंक वाटर, ऑप्शन सी डीप वेल, ऑप्शन डी रेन वाटर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। रेन वाटर जो है उससे प्रकृति का सबसे शुद्ध जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। न्यूरल ट्यूब दोष किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज फॉर। हरी पत्तेदार सब्जियां किसका समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन बी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की बात करते हैं तो ये हमें येलो रेडिश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर मिलता है। विटामिन सी जो है वो साइट्रस फ्रूट के अंदर मिलेगा। विटामिन डी लीवर और सनलाइट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया। एक ग्राहक मधुमेह से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हाइपरग्लाइसीमिया का संकेत देता है। ऑप्शन ए डायफोरेसिस, नोजिया एंड हंगर। ऑप्शन बी पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। ऑप्शन सी ओलिगुरिया, फ्लूइड रिटेंशन एंड डिज्निया। ऑप्शन डी हेडेक, ब्लड विजन एंड नोजिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। जब भी हम डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3P साइन देखने को मिलते हैं। वो 3P साइन होते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ विटामिन इज फैट सॉल्युबल। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है। ऑप्शन ए डी ई के। ऑप्शन बी विटामिन ए बी सी और के। ऑप्शन सी विटामिन ए बी डी और के। ऑप्शन डी विटामिन सी डी ई और के। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो है विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशनल वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 to 7 अगस्त। ऑप्शन बी 1 to 7 अक्टूबर। ऑप्शन सी 1 to 7 सितंबर। ऑप्शन डी 7 to 14 दिसंबर। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 1 to 7 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। काली खांसी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए वेरिसेला जोस्टर। ऑप्शन बी एंटेरोवायरस। ऑप्शन सी बॉर्डिडेला परटुसिस। ऑप्शन सी पैरामिक्सोवायरस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बॉर्डिडेला परटुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1948। ऑप्शन सी 7 अप्रैल 1952। ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1960। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। द कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम रेफर्स टू। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए सीवियर टाइप ऑफ डायरिया। ऑप्शन बी सीवियर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। ऑप्शन सी सीवियर एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। ऑप्शन डी सीवियर हेडेक इन हाइपरटेंशन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम मींस सीवियर वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। यह जो कंडीशन होती है वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी के स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। इसको ट्रीट करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसको ट्रीट नहीं किया तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वेट लॉस जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी डायग्नोस्ड बाय। मायोकार्डियल रोध गलन का निदान किया जा सकता है। ऑप्शन ए ईसीजी। ऑप्शन बी सीकेएमबी। ऑप्शन सी ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। ईसीजी, सीकेएमबी, ट्रोपोनिन आई और टी यह तीनों ही हेल्प करेंगे एमआई को डायग्नोस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी से नहीं फैलती है। ऑप्शन ए पोलियो। ऑप्शन बी मिजल्स। ऑप्शन सी डिसेंट्री। ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी मिजल्स। मिजल्स जो है वो स्प्रेड होता है एयर के थ्रू। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है तो वहाँ स्प्रेड के थ्रू मिजल्स के ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा पोलियो, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए यह तीनों ही जो है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी जॉइंट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट। घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है। ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन बी हिंज जॉइंट। ऑप्शन सी पाइवट जॉइंट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। नी जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो उसके एग्जाम्पल्स में आता है हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है उसका एग्जाम्पल है रेडियोल्नार जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज।
हृदय का पेसमेकर है? ऑप्शन ए एसए नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी राइट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट एट्रियम। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एसए नोड। साइनोएट्रियल नोड जो होता है उसे पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। यह फर्स्ट पेसमेकर होता है। सेकंड पेसमेकर ऑफ हार्ट की बात करें तो वो है एवी नोड।